गुरु प्यारी सासंग जी, आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी। सासंग जी, आज हम जो आपके लिए साखी लेकर आए, यह साखी बहुत ही सुंदर साखी जी। यह साखी एक संत महात्मा और तोते की है। देखिए, जब एक तोता एक पिंजरे में कैद हो जाता है, उसको आज़ाद करवाने के लिए संत महात्मा आते हैं और उसे एक बहुत बड़ा मूल मंत्र देते हैं। लेकिन आखिर में आप जी जानेंगे कि वह तोता उस मूल मंत्र को सिर्फ रटता रहता है। अगर उस पर अमल करता, यानी कि उस पर चलता, तो वह जरूर स्वतंत्र हो जाता। तो साखी में अंत तक जरूर बने रहिएगा। तो चलिए हम चलते हैं आगे। सासंग जी, यह साखी बहुत प्राचीन समय की है। एक बार एक आश्रम में गुरु और अन्य शिष्य रहा करते थे। उस आश्रम के जो गुरु थे, उनके आश्रम में एक शिष्य कहीं से एक तोते को पकड़कर ले आया और उसे एक लकड़ी के पिंजरे में बंद करके रख दिया। संत महात्मा ने उस शिष्य से कई बार कहा कि भाई, इसे कैद ना करो, इसे भी आजाद रहने का हक है। परमपिता परमात्मा की यह सृष्टि है, इसमें सभी स्वतंत्र हैं, तो इसे कोशिश करके कैद ना करो। लेकिन वहाँ शिष्य अपने गुरु की बात नहीं सुनता है और तोते को पिंजरे में ही बंद करके रखता है। तब गुरु ने बड़े प्रेम प्यार से उस शिष्य को समझाया कि देखो भाई, परतंत्रता संसार का सबसे बड़ा अभिशाप है, इसलिए आप इसे मत कैद करो। लेकिन शिष्य ने फिर भी नहीं सुना। तब संत महात्मा जी जो थे, उन्होंने सोचा कि तोते को ही स्वतंत्र होने का क्यों ना एक मूल मंत्र दिया जाए। अब यहाँ सोचकर वह संत महात्मा हर दिन उस तोते के पास जाने लगे और उसे हर दिन सिखाने लगे कि हमें पिंजरे में नहीं रहना, हमें स्वतंत्र रहना है और पिंजरे को छोड़कर जाना है। कुछ दिन में तोते को वहाँ जो मूल मंत्र था वो भली भांति याद हो गया। सासंग जी, तब एक दिन सफाई करते हुए वहाँ के शिष्य जितने भी थे, सभी सफाई में लगे हुए थे और वहाँ जो शिष्य जिसने कि तोते को पकड़ कर लाया था, उसने उस दिन वहाँ पिंजरा खुला छोड़ दिया, यानी कि वहाँ पिंजरे को खुला छोड़कर ही भूल गया। अब वहाँ महात्मा जी कुटी में आए तो देखा तो तोता पिंजरे से बाहर निकल गया और बड़े आराम से पूरे आसमान में स्वतंत्रता से घूम रहा है, यानी कि उड़ रहा है। सासंग जी, वह ऊंचे स्वर में, यानी कि अपनी मीठी आवाज में बार बार कह रहा था कि मुझे स्वतंत्र होना है, वो पिंजरे को छोड़कर जाना है। सासंग जी, वह महात्मा को आता देखकर वहाँ तोता वापिस से पिंजरे में अंदर चला गया और अपना जो मूल मंत्र था उसे बार बार दोहराने लगा। सासंग जी, वह महात्मा को यह देखकर बड़ा ही आश्चर्य और बड़ा ही दुख हुआ। वहाँ यह सोचने लगे कि इसने केवल मेरे कई शब्दों को ही याद किया, अगर इसका अर्थ भी जान लेता तो आज यह पिंजरे में कैद नहीं होता, बल्कि स्वतंत्र घूमता रहता। सासंग जी, तो देखिए इस साखी से हमें क्या प्रेरणा मिलती है। हम सब बड़े ही ज्ञानी हैं, बुद्धिमान हैं और ज्ञान की बड़ी बड़ी बातें भी हम करते हैं और दूसरों को भी हम सिखाते हैं या सुनाते हैं, पर उनका अर्थ आज तक हम नहीं समझ पाए। यदि सही समय और अवसर मिलने पर उनका लाभ नहीं उठा पाते तो हम जहाँ हैं वहीं रह जाएंगे। यानी कि जो हमें कुल मालिक ने हमें जो नामदान की बख्शिश करी है, यदि सिर्फ उसको हमने सुनकर और लेकर रख लिया है तो उससे होने वाला तो कुछ है नहीं। सासंग जी, कोशिश हमें करना है कि जो हमें हमारे प्यारे बाबा जी महाराज जी ने जो हमें समझाया है, जिसके जरिए से हमें उस कुल मालिक को मिलना है, उस पर हमें चलना है और भजन सुमरन को उनका अर्थ समझकर हमें इतनी कमाई करनी है कि हम उस कुल मालिक से जा मिले, वरना हमारा जो नामदान लिया है वह किसी काम का नहीं रहेगा। हमारे प्यारे बाबा जी भी हर बार हमें समझाते रहते हैं कि हमें सिर्फ नाम लेकर रख छोड़ना नहीं है, बल्कि उसमें हमें कमाई करनी है, मेहनत करनी है, तब जाकर कहीं वो मालिक से हम मिल पाएंगे। तो सासंग जी, यह साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले, जिससे कि आपको ऐसे वीडियो मिल सके जी। अंत में आप सभी को प्रेम भरी राधा स्वामी जी, शुक्रिया।